जी के साथ में काफ़ी लंबे समय आपने व्यतीत किया, काम किया, लेकिन आज उनकी जो है पुण्यतिथि है और देखा जाए देश और दुनिया के लोग उनको जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप भी यहाँ आए हैं और क्या कहेंगे आज उनकी लेके? मेरे पास बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के लिए मतलब शब्द ही नहीं है उनकी प्रशंसा के। मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी, ऐसे लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, मिशन से जोड़ा है, मूवमेंट से जोड़ा है और एक जीवन का उद्देश्य बताया है कि हमें क्या करना चाहिए पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से। और जो उन्होंने संघर्ष किया साहित्य के सर्जन का, जो बाबा साहब का साहित्य के जो आंदोलन था उसको जो बंद हो गया था बाबा साहब के जाने के बाद, उसको बोधाचार्य जी ने बखूबी उसको पहुंचाया है घर घर और इतने शानदार तरीके से कि हम वो इतिहास को जान पाए जिसको दबा दिया गया, जिसको ख़त्म कर दिया गया था। आज अगर हम जय भीम बोल रहे हैं तो उसमें साहित्य का बड़ा योगदान है, समय प्रकाशन का योगदान है, हमारे बहुत सारे जो प्रकाशक हैं उनका बड़ा योगदान। उन्होंने 3 पीढ़ियाँ इसके अंदर लगाई हैं और उन्होंने लोगों को समझाया है कि मिशन क्या है, महापुरुष कौन कौन से हमारे जिनको ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि उनके जो इस आंदोलन को हम आगे लगातार बढ़ाते रहें, लोगों को साहित्य से जोड़ें। साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है, आगे हमारा इतिहास है क्या। नहीं तो लोगों ने क्या है, जो इतिहासकार रहे, जो हमारे नहीं थे, उन्होंने अपने हिसाब से इतिहासों को मोड़ दिया है ना। तो ये साहित्य सर्जन में उनका बड़ा योगदान है। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक महान काम किया है और हमारे बीच में वो इकलौते ऐसे थे जिनका नामकरण बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने उनका नाम रखा था, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी और हमें उनका सानिध्य मिला, उनके साथ कार्यक्रमों में जाने को मिला, मेरे पारिवारिक संबंध उनसे हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो था। आज हम लोग उनको 2 साल हो गए हैं, उनके स्मृति दिवस पर उनको याद कर रहे हैं, उनको हम आदरांजलि दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा काम किया है। तो 2 अक्टूबर को जो उनका जयंती आती है उस दिन के लिए सभी बहुजन साहित्य दिवस के रूप में मनाएं, जिससे हम लोगों को साहित्य से जोड़ पाएँ और इन सब चीज़ों को हम ये कर पाएँ कि हम साहित्य को घर घर पहुंचाने का काम करें। तो 2 अक्टूबर को बहुजन साहित्य दिवस के रूप में उनको सम्मान के रूप में मनाया जाए। और ये जो कारवां है, हमें इतिहास को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसको मूवमेंट को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्या लगता नहीं श्याम भंडारी जी, जिस दौरान जिस काल में उनकी जो है परिनिर्वाण प्राप्त किया उन्होंने, लेकिन इस देश के करोड़ों लोग उनको वो सम्मान के साथ विदा करना चाहते थे, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पाई। उसकी टीस, उसका दुख, उसका दर्द आज भी उनके जो शुभचिंतक हैं उनके दिलों में बसा हुआ है। क्या कहेंगे इस बात को? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं खुद उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, ये मलाल मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। और 6 जून जब कोरोना काल का वो लॉकडाउन का जो समय था उसमें कोई नहीं मिल पा रहा था, आ नहीं पा रहा था, तो उस दिन अगर हमें समय मिलता, लॉकडाउन नहीं होता, तो लाखों लोग इस दिल्ली में खड़े होते, इकट्ठा होते उनको नमन करने के लिए। लेकिन ये 30 हमें हमेशा रहेगी कि हम उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, हम उसको ये ज़रूर मानेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने फौलादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। और आगे से ये भी कहेंगे कि हमें अगर उनका सम्मान देना है तो हमें उनके इतिहास को, उनके साहित्य उसको कारवां को आगे बढ़ाते हुए पढ़ना पड़ेगा। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि रोज़ बेटा 10 पेज 20 पेज रोज़ पढ़ो ज़रूर, एक आदत डालो पढ़ने की, तो आप अपने आप में एक उस लेवल को पकड़ पाओगे कि जिससे आप लोगों को जवाब दे पाओ, अपने ज्ञान को अपने बच्चों को बता पाओ, इतिहास को आप बनाने में सहयोग करोगे, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार कर पाओगे। तो पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम आगे लड़ पाएंगे, नहीं तो हमारे इतिहास को लगातार ख़त्म किया जा रहा है। भंडारी जी, शांति स्वरूप जी का जो एक कोई भी ऐसी घटना बताइए जो आपके जीवन में आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया हो। देखिए, मैं आपको एक घटना बताना चाह रहा हूँ। वो कई कार्यक्रमों में जाते थे, कभी भी कार्यक्रम के जो आयोजक थे उनके प्रति उनका कोई वो रवैया इतना सख्त नहीं होता था। उन्हें समय दिया, नहीं दिया, कम दिया, क्या दिया, वो बड़े शालीनता से कहते थे अपना काम अपन करने आए हैं, अपन अपने लोगों को बताने आए हैं, अपन यहाँ किसी तरीके का। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ से 6-6 घंटे वो लोग हमारे साथ कार्यक्रमों में गए और 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, पूरे दिन भर धूप में, गर्मी की धूप में जाना अप्रैल मई के महीने में, और वहाँ जाकर उनको 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट बोल के देते थे। लेकिन वक्ता और उनकी शैली थी वो अपने आप में ऐसा मजबूती से प्रमाणित करती थी कि लोग फिर खुद कहते थे नहीं बोधाचार्य जी बोले जाएं। तो उन्होंने हमेशा जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया, और प्रतिभाओं को उभारना सिखाया है। हम उनके आभारी हमेशा रहेंगे। उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने तालकोटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम, शाह के ऑडिटोरियम के कार्यक्रम, या समता बोध विहार, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये समता बोध विहार है दिल्ली में, ऐसा बोध विहार आपको पूरे
इंडिया में नहीं मिलेगा जहाँ पर अशोक स्तंभ 4-4 हो, जिस इतनी अच्छी यहाँ पर उनकी उसका बनावट है, उसमें उनका डिज़ाइनिंग का, उनके ज्ञान का, उनके पूरे अनुभव उन्होंने यहाँ किया। पीछे आप गेट देख रहे हैं, वो उनकी स्मृति में गेट उन्होंने बनवाया। उनके जाने के बाद इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण किया गया। तो ये समता बौद्ध विहार ही अपने आप में एक प्रमाण करता है कि कितनी बड़ी उन्होंने बदलाव किया है। तो ये उनके जो कारवां हैं, उनकी जितनी कहूँ उतना कम होगा। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि बोधाचार्य शांति स्वरूप जी के लिए मैं कुछ कह पाऊँ। उन्होंने तो मतलब हम सबका ज़िंदगी बदल दी, लाखों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको बारंबार नमन। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.